Hello everyone, myself Vaibhav Mishra. I welcome you all to Kalam PCS. यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी हमारी और अभी तक हमने नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर देखा था। आज हम लोग साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टॉपिक को लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक इज रिलेटेड टू जीसैट 20। जीसैट 20 क्या है? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ओके, अब जीसैट 20 को एक और नाम दिया गया जीसैट N2, तो दोनों ही नामों से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये N2 क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि ये दूसरा ऐसा सैटेलाइट मिशन है और NSIL ने पहले भी एक NSIL क्या है? कॉमर्शियल विंग है, ठीक है। अभी कॉमर्शियल चीजें कौन कर रहा है? NSIL कर रही है। कैसे करेगी? डिमांड ड्रिवन तरीके से कर रही है, ठीक है। अब हम ये किसकी मदद से लॉन्च किए हैं? ये हमने स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च किया है। तो काम की चीजें क्या होगी? पहले बात, ये सैटेलाइट किसकी मदद से की है? स्पेस एक्स से। ये कौन सा सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और ये किसके हमारी बॉडी, कमर्शियल बॉडी कौन सी? NSIL, डेट इज रिस्पॉन्सिबल। और इसीलिए इसका नाम जो है जीसैट D20 की जगह जीसैट N2 कर दिए हैं नाम, क्योंकि ये दूसरी सच मिशन है इनकी, डिमांड ड्रिवन मिशन। अब एक और फैक्ट आ सकता है अगर जीसैट स्पेशली के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया तो ये बैंड स्पेक्ट्रम में वर्क करेगा, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, स्पेसएक्स की बात करें तो स्पेसएक्स से रिलेटेड और भी चीजें देख लेते हैं हम। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स द्वारा, और ये क्या है? जुपिटर 3। ओके, ये स्पेशली क्या करेगा? ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन देगा। कहाँ पर? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज देगा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट, टाइफा 1 मिशन। अभी टाइफा 1 मिशन क्या है? ये टाइफा 1 अगेन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी रिलेट कीजिए, स्पेसएक्स ये भी लॉन्च कर रहा है, बट ये टाइफा किसका मिशन है? केनिया का फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। चलिए, तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी है तो काम क्या होगा? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट डेटा, फ्लड्स, ड्रॉट का डेटा इंडिया को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं नासा। इस देख लिए, अब थोड़ा नासा का देख लेते हैं। तो नासा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है अबाउट पर्सिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट। देखिए ये कहाँ पे भेजे थे हम पहले नासा भेजे था एस्ट्रॉइड बीनू पे। अब क्या हुआ? एक एस्ट्रॉइड है एफओफएस। ये क्या? ये अर्थ के पास आ रहा है, तो इस समय हम चाहते हैं कि हम इसको भी स्टडी करें। हो सकता है ये इम्पैक्ट भी करे अर्थ से क्लोजली रह के, ये इम्पैक्ट कर सकता है 2029 में, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए हमने नासा ने पर्सिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को रीनेम कर दिया और इसको अभी कहाँ भेजना है? पर्सिस एपेक्स, ठीक है, दैट इज एफओफिस एक्सप्लोरर, ठीक है। चलिए अब नासा का एक और मिशन देख लेते हैं, स्टीरियो। अब स्टीरियो क्या? स्टीरियो अगेन ये सन को पढ़ता है, सन के टोटल मास इजेक्शन वगैरह को पढ़ता है। कैसे? ये पहला मिशन है जो कि एक स्टीरियोस्कोपिक मेजरमेंट देगा। तो स्टीरियोस्कोपिक मेजरमेंट जब भी लेना है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक। जैसे हमारा आई भी स्टीरियोस्कोपिक विजन है तो क्या करता है? उसको दो चीज चाहिए, दो आई चाहिए, तभी डेप्थ परसेप्शन ले सकता है। सिमिलरली यहाँ भी दो सैटेलाइट चाहिए, तो एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा। जो आगे रहेगा उसको स्टीरियो ए कहेंगे, अहेड, और जो पीछे रहेगा उसको स्टीरियो बी कहेंगे। तो स्टीरियो ए जो है अर्थ के पास आएगा इन अर्थ फ्लाई बाय रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, नासा का एक और मिशन है टेम्पो मिशन। टेम्पो क्या करता है? टेम्पो ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग पॉल्यूशन। मतलब ये क्या करेगा? ये पॉल्यूशन को मेजर करेगा, और स्पेशली कहाँ पे? ये स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के रीजन में, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसको स्पेस से पढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, इसमें बस नाम है, इसका मिशन है, क्या काम है, इतना ही पढ़ लो तो डेट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। अब आते हैं कुछ अदर प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट।
ये क्या है, SK। अब SK क्या है, SK इज स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। अब ये क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ये एक टेलीस्कोप है। कैसा टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कहाँ पे, ये लगा हुआ है हमारा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। क्या ये एक सैटेलाइट है, नहीं, यहाँ पे क्या वर्ड है, एरे। तो ये क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट मिलकर बना है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में। कितने नेशन डेवलप करने में पार्ट लिए थे, 16 नेशन। ये देख सकते हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। ऐसे आप देख लो। अब क्या है, अभी बात हुआ है कि इंडिया फॉर्मली इसको ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी। अब देखो थे, ये जो एरे है, ये एरे ऑफ टेलीस्कोप है, इसको जुड़ने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट था वो बनाने में कौन मदद करेगा, इंडिया हैज हेल्प्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी टू ऑब्जर्व BL लैक्रेट। अब क्या है, पहली बात तो जानना होगा ये BL लैक्रेट क्या है। ये एक ब्लेजर है। अब इसको पढ़ने के लिए इंडिया की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, तो कौन सी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, हैनले, लद्दाख में, जो कि हमारा टेलीस्कोप है। और इसके अलावा जो दूसरे 10 ग्लोबल टेलीस्कोप है, सब मिलके इस ब्लेजर को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, WHO ने प्री क्वालिफाई किया सेकेंड मलेरिया वैक्सीन। तो क्या है, देखो पहले क्या है, अब कोई भी वैक्सीन है उसको WHO पहले अप्रूव करेगी, तभी उसको यूनिसेफ यूज कर सकता है, या फिर उसके प्रोडक्शन के लिए गैवी फंडिंग दे सकती है, ठीक है। अब ठीक है, तो WHO का अप्रूवल जरूरी है। अप्रूवल मिल गया, ठीक है। किसको मिला था, सबसे पहले मिला था मॉस्क्यूरेक्स को, जो कि वर्ल्ड की पहली मलेरिया वैक्सीन है। लेकिन अभी किसको मिला, मैट्रिक्स M, दैट इज R21 वैक्सीन। तो ये सेकेंड सच वैक्सीन हो गया है। नेक्स्ट, RXV, ये भी क्या है, ये भी एक वैक्सीन पढ़े, दूसरी वैक्सीन पढ़ते हैं। इसको भी क्या किया, FDA ने अप्रूव किया, किसके लिए, RSV के लिए। RSV क्या है, एक रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस है। इसके लिए पहली बार क्या हुआ, जो ओल्डर एज की पॉपुलेशन है उनको ठीक करने के लिए ये RXV वैक्सीन को लाया गया, ठीक है, उनको अप्रूव कर दिया गया। अब ये RSV क्या है, ये वायरल डिजीज है जिसको रेस्पिरेटरी सिम्टम लाता है, कॉमन कफ एंड कोल्ड की तरह ये कॉज करता है सिम्टम्स। बस इससे उतना ही आना था। नेक्स्ट है नोमा। नोमा क्या है, नोमा को WHO क्या करती है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का लिस्ट निकालती है, ठीक है। वैसे डिजीज जो कि जिनको कि नेग्लेक्ट कर दिया गया है इन कंपेरिजन टू अदर डिजीज, जैसे कि HIV, मलेरिया के आगे दूसरे डिजीज को हो सकता है नेग्लेक्ट कर दिया, जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो इसीलिए इसको WHO ऐसा लिस्ट बनाती है, और अभी ऐड कर दी नोमा को, ठीक है। अब देखो एक बात याद करना कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को एक पर्टिकुलर सेक्शन के डिजीज नहीं है, एक पर्टिकुलर वायरस के डिजीज नहीं, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिजीज नहीं है, हर तरीके का, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, वायरस हो, हेलिमेंथ हो, बैक्टीरिया हो, हर तरीके, ठीक है। अब नोमा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नोमा कौन कॉज करता है, ये बैक्टीरियल डिजीज। तो एक तो ये हो गया बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक। जनरली किसको इफेक्ट करता है, जो कि यंग चिल्ड्रन हो, जो कि माल न्यूरिस्ट हो, उनको इफेक्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, सीवियर गैंग्रियन बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गैंग्रीनियस डिजीज। अब देखो इस गैंग्रियन में क्या होता है, गैंग्रियन में क्या होता है कि ये जो आपके पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देख लो ये काला पड़ जाता है, और ये स्पेशली कहाँ होता है, ये आपके फुट एंड ये माउथ में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं, पॉम्पे डिजीज। पॉम्पे डिजीज की एक पेशेंट थी इंडिया में, निधि सिरोल, और उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। पॉम्पे डिजीज क्या है, इसकी क्योर नहीं है, तो डेथ होना ही था। अब देखिए जो पॉम्पे डिजीज है एक रेयर जेनेटिक डिजीज। अब इसमें क्या होता है कि एक जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है। वो क्या होता है कि ये एंजाइम जो है वो नॉर्मली वर्क करता है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये एंजाइम नहीं रहता है, ये एंजाइम
खराब हो जाता है, इसकी फंक्शनलिटी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन ब्रेक नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं बनता है, एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो इससे बहुत सारे सिम्टम आ जाते हैं, मसल वीकनेस हो जाता है, डिसेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, मोबिलिटी नहीं कर पाता है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। चलिए फिर आपको डिजीज क्या था ये पता चल गया, नीडास्टिरोल के बारे में जान लीजिएगा, हो गया खत्म। अब डिजीज के बाद मूव करते हैं हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में। अब पहला चीज क्या है, इज अबाउट गूगल। बहुत सारे एआई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था लास्ट ईयर चैट जीपीटी वाज इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन भी आया था। इस साल जेमिनी इज इंपॉर्टेंट। जेमिनी किसका प्रोजेक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले तो ये एआई प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट किसका है, गूगल का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा आप देख सकते हो, जैसे चैट जीपीटी में वीडियो फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन जेमिनी में वीडियो फंक्शनैलिटी भी है, ठीक है। एक तरह का ये बोल सकते हैं अभी मोस्ट एडवांस फीचर है जेमिनी में। किसने लाया, गूगल ने लाया। आदित्य L1, अभी आदित्य L1 क्या है, सोलर मिशन था, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन था, ठीक है। कहाँ से लॉन्च हुआ, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो ने लॉन्च किया। अब ये L1 क्या था, ये सब बेसिक था, हम लोग बहुत बार पढ़ पूछे हैं। ये लैंग्रेज पॉइंट था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अर्थ और सन के बीच में 5 लैंग्रेज पॉइंट है, और यहाँ पर एक लैंग्रेज पॉइंट है L1 जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ है। वहाँ पर इसको रखें, एक हेलो ऑर्बिट में ये रोटेट कर रहा है और सन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। जैसे क्रोमोस्फेयर के बारे में बताएगा, कोरोना के बारे में बताएगा, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन किस लिए था, वो डेट वॉज इम्पॉर्टेंट। अब मैंने बोला था लैंग्वेज पॉइंट, तो L1 पॉइंट की बात कर रही थी। L2 पॉइंट पे एक और मिशन है, किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ये क्या कर रहा है, ये डार्क मैटर को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस मिशन का नाम क्या है, यूसिलिड मिशन, ठीक है। चलिए, ये किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट एक नई टेक्नोलॉजी क्या है, क्या न्यूज, नेक्स्ट क्या 19 गेट्स मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल फ्रॉम DGCA। अब ये क्या है भाई, देखो एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल है, इसकी थेरेपी से हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो वैसा ही सच ट्रीटमेंट की बात करिए कि उसको अप्रूवल मिल गया, इससे हम क्या करेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, वेरी स्लोली आप देखो, ये जो है ये Cas9 टेक्नोलॉजी जो है, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी उस पर बेस्ड है। यहाँ पे क्या करते हैं, कार्टी सेलेपी में टी सेल्स निकालते हैं, स्पेशली ल्यूकोमिया पेशेंट को ठीक करना है, तो जो ब्लड कैंसर है उनके पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उससे टी सेल निकालते हैं, और टी सेल इस प्राइमरी एंटीजन रिसेप्टर को ऐड कर देते हैं, और बाद में क्या करता है, ये कैंसर सेल पे चिपक जाता है, और फिर उन्हीं सेल को हार्म पहुंचाता है, और बाकी के सेल्स ठीक रहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे अटैक करता है, उन सेल्स को ही जो कि कैंसर सेल्स हैं, बाकी सेल्स को अटैक नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब नोबेल प्राइज, सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में इसको लाएं, जो कि पहले तो फिजियोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का देख लेते हैं, बट अदर नोबेल प्राइज को भी हम एक बार देख लेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नाम क्या है, विनर्स, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट इज वर्क, तो ये दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें भी कि नेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार देख लो, फिजियोलॉजी का कौन है, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वाइजमैन। एक बार में तो याद नहीं होगा, बट हम एक बार नाम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था फिजियोलॉजी में, इन्होंने mRNA की वैक्सीन की ऐसा कुछ वर्क किया था, जिसके कि mRNA वैक्सीन पे वर्क किया गया, और तभी तो आप देखो कि कोरोना की वैक्सीन इतनी जल्दी बन गई। वाई, बिकॉज ऑफ दिस वर्क ऑफ कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वाइजमैन। फिजिक्स में किसको मिला, फिजिक्स में 3 लोगों को मिला, टेरी ऑगस्टिनी, फ्रैंक क्रूसेज एंड एना एल पोलीफर, ठीक है। इनका क्या काम था, इनका स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर, ठीक है।
इससे क्या हुआ, कुछ कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसमें एटो सेकेंड ऑफ पल्स लाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स ऑफ मैटर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री में मुंगी जी बॉन्डी, लुईसी ब्रूश एंड एलेक्सी इकोमोव जो रशियन है, उनको मिला है। अब क्या है, अब इनका क्या काम था, सिंथेसिस एंड डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स। अब देखो क्वांटम डॉट्स इनका वर्क था केमिस्ट्री में, तो क्वांटम डॉट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। क्वांटम डॉट्स के बारे में आप पढ़िएगा। क्वांटम डॉट क्या है कि एक नैनो साइज का सेमीकंडक्टर है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं डेट इज क्यूलेट टेलीविजन देख रहे हो क्या, क्वांटम डॉट्स के ऊपर है। तो बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वांटम डॉट्स के ऊपर है। नेक्स्ट, अब ये तो यहाँ तक तो साइंस से रिलेटेड है, उसके अलावा भी 3 नोबेल प्राइज और है जिसको हम नाम देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर जॉन फॉस का है, ठीक है। अब पीस के लिए नरगिस मोहम्मदी को मिला गया, ठीक है, जो कि ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान के लिए फाइट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए लिटरेचर वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है वो ग्लाउडिया गोल्डन को मिलता है, जो कि ओनली शी इज दी थर्ड फीमेल टू गेट दिस अवार्ड। पहली कौन थी, एलिनियर ऑस्ट्रो। और इनफैक्ट यूपीपीसीएस में एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है, जब अस्तर डॉफलो को प्राइज मिला था, ठीक है, इन इकोनॉमिक्स। ही वाज द सेकंड लेडी टू हैव सच फीट। इसलिए इनको किस लिए अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज फॉर अंडरस्टैंडिंग वुमेन लेबर्स मार्केट आउटकम्स। वुमेन लेबर का जो पार्टिसिपेशन है उसके मार्केट आउटकम को समझने के लिए इनको प्राइज मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाइना सेंड इट्स यंगेस्ट एवर क्रू टू स्पेस। अब इसमें ये कहाँ भेजी, अपने स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन का क्या है, चंगयोंग स्पेस स्टेशन, ये चाइना का हो गया। अब कौन से मिशन से आ गया, नाम से पता चल रहा होगा आपको, सिंजुआ 17, तो ये चाइना का ही है, लेकिन ये 17 नंबर आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब चाइना का मिशन पढ़ लिए तो भारत का भी पढ़ना चाहिए। तो इंडिया का कौन सा है, गगनयान मिशन की बात करते हैं। तो गगनयान मिशन में डिफरेंट फेजेस में हम इसको बांटे थे ताकि फुल प्रूफ हो सके। मैंड मिशन है हमारा, तो इसमें क्या क्या था, अब इसमें एक गगनयान PVD-1 मिशन अभी हम सक्सेसफुली टेस्ट किए। तो ये क्या है, देखो इसमें अलग अलग मिशन है, जैसे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, मतलब पूरा का पूरा वैसा ही क्रू मॉड्यूल को हम लॉन्च करते हैं। फिर क्या है, पैड अबॉर्ड टेस्ट, ताकि जब लॉन्चिंग पैड में ही कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अभी हम क्या किए, टेस्ट व्हीकल मिशन, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हम एक पर्टिकुलर स्पीड पे एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक ले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर देखते हैं कि जब लौटेगा हमारा व्हीकल क्रू मॉड्यूल, तो वो क्या सही से लैंडिंग कर पाएगा, उसको देखना है। तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या करें कि एक हम एरर जनरेट करते हैं, और क्या होगा, इसमें इजेक्शन हो जाएगा इसका। और इजेक्शन में पहले ब्रॉक पैरासूट निकला एंड बाद में नॉर्मल पैरासूट, फाइनली डिसेंट हो गया। यही मिशन था PVD-1 मिशन, जो कि हम सक्सेसफुली कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम अनमैन्ड फ्लाइट भेजेंगे जिसमें वोयाम मित्र को भेजेंगे, एंड लास्ट इज मैंड मिशन हम फाइनली भेज पाएंगे। चलिए विक्रम 1 रॉकेट। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, देखो दीज आर रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस। तो किसने बनाया, इसका नाम देख लो। जब स्पेसएक्स का नाम पढ़ सकते हैं हम, तो इंडियन नाम भी पढ़ना होगा, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड इंडियन कंपनीज आर आल्सो डूइंग वेरी वेल इन स्पेस सेक्टर, ओके। चलिए, तो विक्रम 1 रॉकेट वाज डेवलप्ड बाय स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद एजेंसी है। ये क्या है, इसका नाम विक्रम साराभाई के ऊपर रखा गया, ठीक है। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर है जो कि
अब ये जो कैसा फ्यूल यूज करेगा, मिक्सचर ऑफ सॉलिड फ्यूल एट लोअर स्टेज एंड लिक्विड फ्यूल एट अपर स्टेज, ताकि कंट्रोल मिल सके। अब ये तो रॉकेट बना दिया विक्रम 1 रॉकेट, तो स्काईरोड एरोस्पेस बनाया। सिमिलरली ग्रीन रोबोटिक्स ने क्या बनाया है, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया, और ये एंटी ड्रोन सिस्टम एआई बेस्ड है। अभी हम S-400 का बात करते तो बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, सब चीज़ को देख रहा है, लेकिन स्पेशली फॉर ड्रोन, क्योंकि ड्रोन बढ़ रहा है तो उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया ग्रीन रोबोटिक्स। दिस इज ऑल्सो आई थिंक हैदराबाद बेस्ड एजेंसी, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल, और ये इंडिया की पहली एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है। नेक्स्ट और कुछ पढ़ते, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने क्या बनाया है, सॉरी स्काई रूट का ही एक और चीज़ है, वो पढ़ लेते हैं। आई थिंक वो अग्निकुल नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो स्काई रूट ने नेक्स्ट क्या बनाया, धवन इंजन भी बना दिया, और ये किस टेक्नोलॉजी से बनाया, 3D प्रिंटिंग। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट 3D प्रिंटिंग से है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा ये, ठीक है। ऑन डिमांड भी इसको बनाया जा सकता है। अब ये क्या है, ये विक्रम 1 देख लिए थे, ये विक्रम 2 है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन LNG एंड लिक्विड ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, एक तरीके का क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन फॉर्म होने लगा है बाय प्राइवेट कंपनी, सी दैट इज गुड थिंग। अब इसके बाद विक्रम-S के बाद क्या आ गया, हम अग्निबाण भी आए। अब अग्निबाण क्या है, अगेन 3D प्रिंटेड रॉकेट है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ये करके दिया, ठीक है। तो देख सकते हो कि कैसे प्राइवेट एजेंसीज का नाम याद रखना है आपको, कि अग्निबाण कौन बनाया, अग्निकुल कॉस्मोस बनाई, ठीक है। तो ऐसे आ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल फीचर में तो नहीं पूछेगा, बट मे बी समटाइम। चलिए, मोर इम्पॉर्टेंट आ गया नेविक इंटीग्रेशन इन स्मार्टफोन। तो क्या था कि नेविक की इंटीग्रेशन करे वो सरकार का, नेविक पहले क्या है, नेविक आपको पता होना चाहिए कि एक ये पोजिशनल सैटेलाइट सिस्टम है जो कि इंडिया की है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड IRNS, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, जैसे GPS है। अब यहाँ पे 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट मिलके, 7 सैटेलाइट मिलके इसको हमें पोजिशनल सिस्टम बताते हैं, पोजिशन बताते हैं। अब गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि ये स्मार्टफोन में इंटीग्रेट हो बाय द एंड ऑफ 2025। उसी दिशा में क्या हुआ है, उसी दिशा में एक डेवलपमेंट हुआ है कि जो iPhone 15 Pro Max है वो सपोर्ट करेगा नेविक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, 75 इंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। अब इसकी लिस्ट को किसने दिया, देखो जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर कलकत्ता में, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि भारत में इतने बर्ड्स हैं, ठीक है, 1353 बर्ड स्पीसीज रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, उसमें से जो 5% है लगभग वो इंडिजिनियस है, दैट कम्स टू 25, ठीक है। तो 75 एंडेमिक बर्ड्स, और हाईएस्ट कहाँ पे हैं एंडेमिक बर्ड, वो वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। तो इतना चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट एक स्कीम है, स्कीम क्या है, PM ई बस सेवा। ये PM ई बस सेवा क्या है, देखिए इसमें क्या है ना कि हम क्या चाहते हैं कि क्लीन इन्वायरमेंट, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्लीन हो, तो ई बस चलाएंगे, कितने 10,000 ई बस चलाना है, PPP मॉडल। कहाँ पे चलाना है, किस, क्या सभी शहर के लिए नहीं, बसेस है जिनका कि 2011 सेंसस में 3 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, ठीक है। इसको कौन सपोर्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047। इसमें क्या है कि हमें पहले तो टारगेट करना था, पहले तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या है कि नॉर्मल एनीमिया, नॉर्मल जो RBC है वो नॉर्मल नहीं रहा है, वो सिकल सेप का हो गया, इसके कारण एनीमिया हो गया। अब इसको एंड करना चाहिए हमें, कब तक टारगेट है, 2047
7 तक है। इसका मिशन कहाँ से लॉन्च किया हम, मोदी जी ने लॉन्च किया शाहतूल एमपी में। तो कहाँ से लॉन्च हुआ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कब टारगेट है वो एक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब एमपी क्यों चूज किया, क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया है। एक और रिलेटेड न्यूज है कि एक टेक्नोलॉजी है कैसगेवी। अभी क्या कैसगेवी एक जीन एडिटिंग थेरेपी है। अगेन ये भी किस पे बेस्ड है, ये एडवांस क्रिस्पर कैस9 टूल पे बेस्ड है, जो कि जैसे कार्ड था वैसे ही इस पे बेस्ड है। ये इसको अप्रूवल मिल गया है कैसगेवी को फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईरान ने क्या किया। ईरान ने अनवील किया हाइपर सोनिक मिसाइल। इसका नाम क्या रखा, फतेह। तो फतेह किसका है, फतेह ईरान का है। अब देखिए हाइपरसोनिक, अब क्या है, स्पीड क्या हो गया, तो मिसाइल की स्पीड हो सकती है आपका सबसोनिक हो गया, जो कि 1 मैक से कम हो गया, ठीक है, लेस देन 1 मैक। और सुपरसोनिक 1 मैक से अधिक हो गया। एंड अगर ये स्पीड हाइपरसोनिक होना है तो 5 मैक से अधिक हो गया, ठीक है। अब ये किसके पास है ये टेक्नोलॉजी, ऐसे तो इंडिया, यूएस एंड चाइना के बाद ये टेक्नोलॉजी है। ईरान ऑल्सो क्लेम कि हम हाइपरसोनिक स्पीड को अटेन किए हैं, वो भी 15 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, इसको क्या बोले, उत्परक। अब ये उत्परक क्या है, मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, जहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस आप वहाँ पे सीख सकते हो। ये अदर इंस्टीट्यूट अदर लोग भी इससे सीख सकते हैं। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस लिए, और एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, इसके लिए बनाया गया। कहाँ बनाया गया, तो नई दिल्ली बदरपुर में इसको इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज एनपी इज तपस। अब तपस क्या है, तपस एक यूएवी है, ठीक है। तपस 200 इज यूएवी, और ये जो है इसको डीआरडीओ डेवलप करना चाह रही है। और इसकी टेस्टिंग हुई कहाँ से हुई, चित्रदुर्गा से हुई है, ठीक है। चलिए, और ये क्या है, एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेल, इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, अब अगेन एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट किस लिए, ड्रग रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। कौन लॉन्च करता है, तो इट इज नेम यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। ये क्या बोलेगा कि भाई, ये बोला है कि भाई ड्रग का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, 18% हाइयर हो गया है प्रीवियस से। तो इतना ज़्यादा ये डिटेल में नहीं पूछे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अगेन स्टैटिक फैक्ट है, दैट इज अबाउट गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, जो कि भारत के दोनों तरफ है, ठीक है। तो अगर आप भारत की बात करें तो इस साइड क्या है, गोल्डन क्रिसेंट, और इस साइड गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, जो कि म्यांमार, वियतनाम, लाओस इधर हो जाता है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान इधर हो जाता है। ये दोनों क्या है, ओपियम ट्रेडिंग का हब है, और इंडिया बीच में पड़ जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू ऐरावत। ऐरावत क्या है, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक अभी 75th है। ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ये पुणे में, सीडैक पुणे में इंस्टॉल्ड है। बस इतना जान लो, इतना काफ़ी है फिलहाल फिल्म्स के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। अब एक रोबोट है जो कि आपको चेक इन में मदद करता है। कहाँ पे लगा हुआ है, ये दुबई यूएई में लगी हुई है, ठीक है। अब इनका नाम क्या है, इनका नाम है सारा, ठीक है। कितना बढ़िया बात है, चेक इन करने के लिए आपको असिस्टेंट मिल जाएगा रोबोट के थ्रू।
अब बात करते हैं थ्री पेरेंट बेबी। थ्री पेरेंट बेबी ये कैसे बना? जब थ्री पेरेंट हो गए, जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए थेरेपी में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए थेरेपी या थ्री पेरेंट बेबी में क्या होता है कि अगर कोई जो नॉर्मल न्यूक्लियस में डीएनए है वहां पर नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंस है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करना है, इसको हटाना है। स्पेशली ये मदर टू मदर होता है तो इसीलिए इसको हटानी है। अब इसको या तो हटाओ और इसको हटाओ और किसी डोनर का डीएनए ले लो। अब ये दो टेक्नोलॉजी, डोनर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ले लो और फिर इसको फ्यूज कर दो स्पर्म से, तो क्या होगा, डिजीज हट जाएंगे। अब ये दो टेक्नोलॉजी से हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल फॉर्मेशन और एक प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर। अब मेजॉरिटी क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये अप्रूव कहाँ हो गया? तो इस थेरेपी को यूज करने के लिए अप्रूवल कहाँ मिल गया? यूके में। और बेबी हैज ऑलरेडी बीन बोर्न इन यूके विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट मिशन इज अबाउट ज्यूस मिशन। अब ज्यूस कहाँ से हुआ? तो ज्यूस इज जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि जुपिटर का आईसी मून को एक्सप्लोर करेगा। तो जुपिटर के मून कौन से? जुपिटर के मून हो गए थ्री लार्जर ओशन बेयरिंग मून्स, गायनामेट, कैलिस्टो और यूरोपा। कौन से मून है? गायनामेट, कैलिस्टो एंड यूरोपा। अब गायनामेट के बारे में एक और चीज जान लो, ये लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट या नेचुरल मून बोल दो इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद क्या है? टाइटन होगा, ठीक है, जो कि सैटर्न का है। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स इसके पास है अभी सो फार डिस्कवर्ड, ये जुपिटर के ही है, ठीक है। जुपिटर है 95 मून्स। इसके अलावा भी देखिए, ये ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे ये दे देगा गायनामेड, कैलिस्टो, यूरोपा, आर। तो आंसर क्या हो जाएगा? मून्स ऑफ जुपिटर। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। सी, ये किस लिए आया? क्योंकि पहले तो इंडियन स्पेस ने देखा कि बहुत सारे चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड है। अभी तक वी कुड ओनली कैप्चर 2% ऑफ मार्केट, और हमारा टारगेट क्या है कि 8 to 10% मार्केट को कैप्चर करें। तो उसके लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी आई, ठीक है। अब इंडियन स्पेस पॉलिसी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया गया। अभी तक कंफ्यूजन था कि कौन सा रोल कौन करेगा। डिवीजन कैसे हुआ? इसरो को हमने क्या दिया कि भाई नए सिस्टम को बनाइए, रिसर्च कीजिए और डीप मिशन को कैरी कीजिए। जो ऑपरेशनल वर्क है वो दूसरे को दे दीजिए। किसको दे दीजिए? NSIL को दे दीजिए। अभी हमने NSIL का एक मिशन पढ़ा था, ठीक है, GSAT N2, ठीक है, जो कि सेकेंड डिमांड ड्रिवन मिशन था, स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया GSAT 20 सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब ये डिमांड ड्रिवन मोड पे वर्क करेगा, ठीक है, कॉमर्शियल विंग की तरह वर्क करेगा। लेकिन रेगुलेशन के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसरो विल ऑल्सो प्रमोट प्राइवेट बॉडी। तो रेगुलेशन के लिए कौन सा बॉडी बन गया? इन स्पेस। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? तो रेगुलेटरी बॉडी पूछ सकता है कि इन स्पेस क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। NSIL क्या है? ये कॉमर्शियल विंग की तरह काम करेगा। एंड इसरो के बारे में तो सब जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। इसरो ने क्या डेवलप किया? लॉन्चेस SSLV D2। तो क्या था? पहले क्या बना? थोड़े दिन, एक साल पहले SSLV बना। क्या ये? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी उसी का क्या है? इसका सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट बना, जिसको बोलते हैं SSLV D2। कहाँ से लॉन्च होगा? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। अब ये क्या करेगा? छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ऐसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया था, तो ये भी क्या करेगा? छोटे सैटेलाइट को, जैसे इसकी पिलोट क्या है? EA-07, JANIS-1 और आज़ादी सेट। अब ये क्या करता है? ये डिमांड ड्रिवन मोड पे काम करता है। ये माइक्रो, मिनी, नैनो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो अच्छी है। और देखिए ये 3 स्टेज सॉलिड है, और लास्ट में क्या है? वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल रहता है, ठीक है। और यहाँ पर पेलोड्स रहेगा, जो कि डिफरेंट पेलोड्स हम बता दिए ऑलरेडी आपको, ठीक है। अब इस मिशन में पेलोड कौन से थे? JANUS, आज़ादी 2 एंड EOS-07। चलिए
नेक्स्ट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन। तो देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलरेडी जो डेवलप करना चाहती है बहुत दिनों से चाह रही है, और ये क्या है 2016 में पहला मिशन हमने देखा था। ठीक है, देखिए 5 मिशन चाहते हैं हम इसको पूरा करना, हाइपरसोनिक फ्लाइट, हेक्स, लेक्स, रेक्स एंड फाइनली स्पेक्स। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी 2016 में पहली बार इसको अचीव किया था फर्स्ट मॉड्यूल। इस बार 2019 में टारगेट था बट वो मिस करके कोरोना वगैरह के कारण, एंड नाउ हमने एक नया फीट अचीव किया है इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन टेक्नोलॉजी में। पहले हमने जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किया था उसमें हमने क्या किया था, इसको ऊपर तक ले गया और इसको लैंड जो करवाए थे वो सी सरफेस पे कराए थे, एंड दिस वाज वर्टिकल लैंडिंग। और अभी हमने क्या कराया, हमने हॉरिजॉन्टल लैंडिंग कराया जैसे कि एरोप्लेन का होता है। ठीक है, देखिए एयर स्ट्रिप पे यही अंतर है दोनों में। ठीक है, अब ये कहाँ पे हुआ, चित्रदुर्गा कर्नाटका से ये हमने किया। नेक्स्ट भारतीय स्पेस स्टेशन। अब भारतीय स्पेस स्टेशन क्या है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम भी स्पेस, चाइना वाला बना लिए हम भी बनाएंगे, तो स्पेस स्टेशन बनाएंगे। इसका टारगेट क्या रखना, हमने बोला कि देखिए 2025 तक ये वर्क हम लोग बिगिन कर देंगे। अब देखो कहीं कहीं आप 2028 देखते होगे तो, और कहीं कहीं 30 देखते हो, तो 38 और 28 में क्या अंतर है। तो 28 है वो बोलता है कि 28 तक हम एक फर्स्ट फेज बना देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, ऑपरेशनल बना देंगे, लेकिन 30 में कंप्लीट करेंगे, 35 में सॉरी 35 में फाइनल वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टारगेट डिफरेंस है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज, जहाँ पे आपको लगे थोड़ा फास्ट है तो आप उसको पॉज कर सकते हो, फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यूके में क्या हो रहा है, यूके में कंफर्म हो रहा है फर्स्ट ह्यूमन केस कंफर्म हुआ है, किसका, स्वाइन फ्लू का। स्वाइन फ्लू तो आप जान रहे हो कि इट वाज मेनली एवियन इन्फ्लुएंजा था। ये किस लिए था, ये बर्ड फ्लू करता था, लेकिन अभी ये ट्रांसमिट किस में हो गया, ये ह्यूमन में आ गया है। और ये कहाँ पे कंफर्म हुआ है, यूके में। ऑलरेडी यूके का एक न्यूज़ पढ़े थे, यूके में 3 पेरेंट बेबी का अप्रूवल हो गया था, एंड बेबी वाज आल्सो बॉर्न थ्रू द टेक्नोलॉजी। अब यूरिया गोल्ड फर्टिलाइजर, यूरिया गोल्ड किस लिए है, इसने किसने बनाया, इसने एक डेवलप किया गया ये फर्टिलाइजर बाय राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसको आरसीएफ बोलते हैं। अब देखिए ये गोल्ड का फायदा क्या हो रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, गोल्ड नहीं है, इसमें क्या है, सल्फर को इनरिच कर रहा है। ठीक है, सल्फर को इनरिच कर रहा है, इन्फ्यूज कर रहे हैं, और नाइट्रोजन भी है और सल्फर दोनों ही है। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे जो नीम कोटेड यूरिया है उससे भी ज़्यादा ये एफिशिएंट हो जा रहा है। और एक और चीज़ है, इसकी जो एफिशिएंसी है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, दैट इज NEU, ये बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट, इसरो स्पेस ऑन व्हील एग्जीबिशन, ये क्या है भाई, तो देखिए ये अगेन ये क्या है, एक मीटिंग है, कहाँ पे हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। इससे क्या होगा, इसमें स्टूडेंट को और स्पेस इंथुसियास्ट को हम बताएंगे कि देखिए भाई स्पेस एक्सप्लोरेशन के कितना एक्सेसिबल हो सकता है आपके लिए भी। ठीक है, अब इससे अगेन क्या होगा, स्टेम बढ़ेगा। इसरो का एक और सिमिलर रिलेटेड मिशन इसरो के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसरो एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या बनाना चाह रही है, रेडियो थर्मोन्यूक्लियर जनरेटर्स बनाएगी। अब देखो ये क्या है, ये एक्चुअली स्पेस में जो मिशन जाती है वो एनर्जी सन से ले रही है, लेकिन जहाँ जब सन नहीं हुआ है तब क्या चाहिए, कोई पावर सोर्स चाहिए, तो ये RTG जो है वो पावर सोर्स होगा। यहाँ क्या एटॉमिक एनर्जी यूज कर रही है, डेट इज प्लूटोनियम, स्ट्रोंसियम 90 वगैरह को यूज करेगी, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम, फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है, नोकिया ने 6G लैब बनाई, कहाँ पे,
बैंगलोर में। अब चलो साइंस एंड टेक का न्यूज़ खत्म हो गया। नाउ इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स आ जाते हैं। देखते हैं क्या है पहला न्यूज़, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसको क्या किया गया, इसको स्वदेश दर्शन 2.0 में ऐड कर दिया गया। स्वदेश दर्शन क्या है, एक टूरिज्म रिलेटेड, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था 2015 में ही। अब उसका रिवैम्प वर्जन स्वदेश 2.0 है। अब इसमें क्या किए, इसमें हम इस डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ऐड कर लिए। अब ये कहाँ पर है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, तो ये उड़ीसा में है, जो हीराकुद डैम के पास संबलपुर रिवर, संबलपुर सिटी है, उसके नियर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगेन नेक्स्ट इज COP28। तो COP20 में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्वेश्चन क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि भाई कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, तो COP28 हो रहा है आपका दुबई में, ठीक है। अब दुबई में COP28 हुआ, लेकिन 29 और 30 भी देख लेते हैं। तो 29 अजरबैजान में होने वाला है, 30 ब्राजील में। तो 30 तक तो नहीं, बट 28 एंड 29 हो सकता है। 27 आपको पता है पहले कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब UNFCCC की जो मीटिंग हुई है, ये COP28, ठीक है, उसमें कुछ आउटकम्स आएंगे, ठीक है। एक बार आप आउटकम्स पढ़ लीजिएगा अपने से भी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट्स बता देते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, क्या क्या है कि हमको क्या करना है, फॉसिल फ्यूल से हटना है, जो चीज़ें, एक लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, इसको ऑपरेशनल करने के लिए हम बोल रहे हैं कमिटमेंट कितनी होगी, $800 मिलियन की। एक और चीज़ आप देख सकते हो, ग्लोबल कूलिंग प्लेज, इसमें 68 नेशन जो है इसको साइन कर दिए हैं, ठीक है, ताकि वो रिड्यूस कर सके कूलिंग रिलेटेड एमिशन ऑफ ऑल सेक्टर of at least 68% globally related to 2022 level by 2050। और एक और चीज़ क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को हमको ट्रिपल करना चाहिए, ठीक है, कब तक, 2050 तक, क्योंकि ये भी एक क्लीनर एनर्जी है। देन अगेन वन इनिशिएटिव इज चैम्प इनिशिएटिव। चैम्प इनिशिएटिव को भी आप देख सकते हैं, डेट इज रिलेटेड टू COP28। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए 500 बिलियन डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा थ्रू न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक है, इन 2025। तो इस चीज़ को एक बार रीड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडिया लेड इनिशिएटिव। नाउ ये मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 इनिशिएटिव इंडिया लेड है। पहला क्या है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, एंड सेकेंड इज ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ठीक है। तो अब ये जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, आप ये देखिए, इसमें क्या होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंट्रोड्यूस करेगा, और ये करेगा, इसकी 2 मेन प्रायोरिटीज है। कौन सी 2 प्रायोरिटीज है, दैट इज रिलेटेड वाटर कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि ये स्कीम काम कर रही है। नेक्स्ट इज ग्लोबल ग्रीन सिटी अलायंस। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, इट विल बी लीड बाय नमामि गंगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। अब इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं, इसमें 11 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड, 270 प्लस ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस किया जाएगा, ठीक है। इसमें सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020 ये रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, देखो अब जो रिपोर्ट्स आएंगे उसमें बहुत सारे आपके हाइलाइट्स हैं, ठीक है। तो सारे हाइलाइट्स काम के नहीं हैं, और इतना आप पीटी में स्पेशली बहुत कम टाइम में आपको रिवाइज करना है, तो कर भी नहीं पाओगे। तो आप मेन जो क्वेश्चन आ सकता है
वो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसने रिलीज किया, एंड सेकेंड फैक्ट जो आ सकता है, इफ सम यूनिक फैक्ट इज देयर। अब देखो 11 से 20 तक ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, ये किसने दिया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। अब देखो हमेशा क्या बताया, ये बता रही है कि एवरेज टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, कब हुआ, तो हर साल आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, हर साल आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रही है, तो ऑलमोस्ट 2020 वाला ही सबसे हाईएस्ट होगा, क्वेश्चन आता भी है इन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन एक यूनिक फैक्ट कभी हो गया है कि वार्मेस्ट ईयर डिकेड का, इस डिकेड का कौन सा है, 2016 वाज द वार्मेस्ट ईयर। इसलिए किस लिए हुआ था, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा ट्विस्ट क्वेश्चन नहीं है जो कि आ सकता है इसमें, जिनको पढ़ना है वो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट, आईएमओ ग्रीन वोयाज प्रोजेक्ट। अब ये ग्रीन वोयाज प्रोजेक्ट कब तक के लिए, 2050 तक के लिए। अब इसमें क्या है, अबाउट 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, अजरबैजान, ब्लेज, चाइना, कुक आइलैंड्स, इक्वाडर, जॉर्जिया, इंडिया, केन्या, मलेशिया, सोलोमन आइलैंड, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका, ठीक है। अब ये जो कंट्रीज हैं ये क्या चाहती हैं, वोयाज इज रिलेटेड टू, इज अबाउट शिपिंग इंडस्ट्री। इस शिपिंग इंडस्ट्री में लोअर कार्बन फुटप्रिंट करना, ठीक है, यही चीज है ये मिशन। इसको कौन लीड कर रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड आईएमओ। अब ये दोनों हमारे साथ, हम इंडिया क्या करें, यहाँ पे इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ पॉइनियर और लीड कंट्री। तो पॉइनियर और लीड कंट्री कौन हो गया ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट में, दैट इज इंडिया, ठीक है। काम क्या है कि ग्रीन एमिशन को कम करेंगे, किसमें, सॉरी ग्रीन एमिशन नॉट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे, ठीक है। अमृत टेक्नोलॉजी। अब अमृत टेक्नोलॉजी किस लिए है, अमृत टेक्नोलॉजी किसने बनाया, आईआईटी मद्रास ने बनाया। ये क्या करता है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके नैनो पोर्स के थ्रू क्या करेगा, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कर सकता है, इसमें आर्सेनिक और मेटल आयंस को रिमूव कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आईयूसीएन रेड लिस्ट अपडेट, ठीक है। अब देखिए पूरा रेड लिस्ट पढ़ने का नहीं है, क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। अब रेड लिस्ट अपडेट में किसने कौन रिलीज करता है, ये तो आईयूसीएन रिलीज करता है फर्स्ट थिंग। पहली बार इसको, इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट की गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। तो ग्लोबल फिश असेसमेंट में क्या पाया हमने, हमने पाया कि वर्ल्ड फ्रेश वाटर स्पीसीज में 25% जो है आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड चीज क्या बोलता है, हाईलाइट किया इम्पैक्ट ऑफ इलीगल लॉगिंग एंड ट्रेड ऑन महोगनी। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट आता है कि रेड लीफ महोगनी जो है उसका स्टेटस क्या है, वो फ्रॉम वल्नरेबल से इंडेंजर्ड पहुंच गया है, क्योंकि इसकी कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो गई है, तो ये क्या हुआ, ये इंडेंजर्ड हो गया। तो ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ अदर चीज़ है, जैसे कि अगर आप याद कर पाए तो कर लीजिएगा कि जैसे आप साइगा एंटीलॉप के बारे में देख सकते हैं कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, वो नियर थ्रेटेंड हो गया। ये कहाँ पाया जा रहा है, रशिया, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया में। तो ऐसे कुछ इनफैक्ट इन चीज़ों को आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड ऐसे आ रहे हो तो, ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप ऐसे देख सकते हो, मैंने बता दिया, एक बार पॉज करके बाकी चीज़ भी आप पढ़ सकते हो। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अगेन रिपोर्ट है, तो इसमें देखा जाएगा कि किसने कौन रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, तो इट इज रिलीज बाय जर्मन वॉच, ठीक है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। अब इसमें देखा जाता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए आपने क्या किया, तो देखा गया ये बोलते हैं कि किसी कंट्री, कोई कंट्री कुछ नहीं करता है, तो इसलिए पहला 3 जो है फर्स्ट रैंक इज ब्लैंक। तो इसके बाद फोर्थ रैंक किसको मिलता है, डेनमार्क को मिलता है। भारत को कौन सा पोजीशन मिलता है, 7th पोजीशन मिलता है, ठीक है। चलिए अब 59th इंटरनेशनल ट्रॉपिकल काउंसिल। अब ये जो ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल हुई है, अगेन मीटिंग है तो कहाँ हुई है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कहाँ हुई है, पटाया। अब पटाया कहाँ है, थाईलैंड में, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड चीज, अब
जिनको नहीं पता है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल, वो क्या है 1986 में जो है वर्ल्ड के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के एसोसिएशन की तरह ये काम करता है। ये 75 मेंबर्स इसमें हैं, हेडक्वार्टर योकोहामा जापान में। बट देखो स्टैटिक से नहीं होगा, अगर आएगा भी तो ये पटाया थाईलैंड वाला क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2023 कॉफी कॉन्फ्रेंस। तो देखो अगेन अभी क्या है, अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई है। ये कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई है, बेंगलोर में ही है। अब देखो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है और इंडिया में हुई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पिछले वाले से भी इंपॉर्टेंट ये वाला ज़्यादा है, ठीक है। इसकी थीम क्या है, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। पहले याद करो कहाँ हुई थी, एंड सेकेंड बात याद करो थीम। मिनेवेटा कन्वेंशन कहाँ हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये किस लिए था, रिलेटेड टू मरकरी पॉइजनिंग, ठीक है। मिनेमाटा इज अ प्लेस इन जापान। नेक्स्ट इज 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग। अगेन फिर मीटिंग है तो जानना होगा कहाँ हुई, तो कहाँ हुई है, इंडिया में हुई। अब इंडिया में हुई गोवा में, तो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। थीम क्या है, एडवांस क्लीन एनर्जी टुगेदर, ठीक है। तो अगेन इंडिया में जो चीज़ हुई है उसकी प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम बात करें ये भाई ये क्या है मिशन इनोवेशन, तो मिशन इनोवेशन जो है एक्चुअली COP21 में ही अनाउंस हुआ था। तो इसमें 23 कंट्रीज और यूरोपियन कमीशन ये पार्टिसिपेट की है। अब इसका प्रोग्रेस को ही हम देखना चाहते हैं, इसीलिए नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मीटिंग हुई। नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन की कॉन्फ्रेंस अगेन क्या हो, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हम देख लिए कि ऑलरेडी पहले से भी कौन सी मीटिंग थी, अभी देखा हमने, अच्छा सॉरी गोवा में क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी। देन न्यू दिल्ली में हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हुआ। चलिए अब ये कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट कौन किए, RK सिंह इनोग्रेट करते हैं। अब देखो अगेन कुछ कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मिशन, ये कहाँ हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, ठीक है। थीम क्या है, अब देखो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इंपॉर्टेंट है। WHO at 75 सेविंग लाइफ्स एंड ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। सिमिलरली यूनाइटेड नेशन ऑफ फॉरेस्ट की मीटिंग कहाँ हुई, ये USA में हुई, न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजीज रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी ये डिजीज नहीं है, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहाँ पे हुआ, ये न्यू दिल्ली में हुआ। तो देखो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। और देखो उसको लॉन्च भी किसने किया है, PM मोदी, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये ब्राज़ील में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट आपको कहाँ पे क्या चीज़ हुआ इसको इम्पॉर्टेंट है, और कौन इम्पॉर्टेंट इनमें से भी ज़्यादा है वो आप देख सकते हो। जो इंटरनेशनल इवेंट जो इंडिया में हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी अगर इफ़ इट वाज इनॉग्रेटेड बाय हेड ऑफ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये किसने दिया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बस इतना ही जान लो काफी है इसको। नेक्स्ट ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट। अब ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट इज रिलीज बाय UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अगेन इन रिपोर्ट्स में मेनली आप देख सकते हो कि किसने रिलीज किया, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें से दिया हुआ है कि भाई देखिए चाइना में डेजर्टिफिकेशन, तो आप देख सकते हो चाइना का एक पार्ट पूरा डेजर्ट है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 23 मिलियन पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर है एट्रीब्यूटेड टू ड्रॉट। ये भी आप जानते हो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जो सीड कंट्री है, वो जो कंट्री है वहाँ पे भी ड्रॉट बहुत ज़्यादा है। अब दो रिपोर्ट हैं जो कि UNEP दी थी जो कि इंपॉर्टेंट है, एक है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट एंड वन इज एमिशन गैप रिपोर्ट। दोनों ही रिपोर्ट कौन देता है, जो कि UNEP है। जिसको इंटरेस्ट है वो पॉज करके देख सकते हैं इन रिपोर्ट्स को,
देख सकते हैं, बट मैं कहूँगा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर्स, ठीक है। देखो रिपोर्ट्स में क्वेश्चन वही पूछेगा मोस्टली कि कौन सा बॉडी रिलीज कर रहा है, ठीक है। फॉर प्रीलिम्स इतना ही जानो। ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसी में एक चीज और ऐड कर लो, सेंडाई फ्रेमवर्क, ये किस लिए है? दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिजास्टर, ठीक है। ह्यूगो फ्रेमवर्क के बाद क्या आया था? सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये बोलता है कि 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिसेबिलिटी से झेल रही है, और मेजॉरिटी कहाँ पे है? मेजॉरिटी उसमें से 80% ग्लोबल साउथ में ही है। ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट, अब ये ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट कौन देता है? वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी दे रही है, ये रिलीज की। अब ये ब्रेक थ्रू एजेंडा किस लिए आया? क्योंकि पहले ही ब्रेक थ्रू एजेंडा के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे इन ग्लासगो, टॉप 26 ग्लासगो में। इसको 48 कंट्री ऑलरेडी पार्टिसिपेट मेंबर्स हैं। वेनेडियम की डिस्कवरी हुई है, कहाँ डिस्कवरी हुई है? वेनेडियम की डिस्कवरी गुजरात में। क्या इंडिया में पहली बार वेनेडियम मिला है? नहीं, पहले भी हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में वेनेडियम मिला था हमें। अब वेनेडियम कहाँ यूज हो रहा है? वेनेडियम स्टील और टाइटेनियम को स्ट्रेंथन करने में मदद हो रहा है, रेडॉक्स बैटरी में यूज हो रहा है। वेनेडियम की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वेनेडियम की कौन करता है? तो ये ब्राजील जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इसके बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, अगेन अब देखो स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। पहले तो ये याद कर लो। सेकेंड चीज, कितने राइनो पॉपुलेशन है? 16803, ये याद कर लो, ठीक है। अब देखो बहुत सारे राइनोस की स्पीसीज के बारे में बता रहा है, जावियन, सुमात्रन, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, वन हॉर्न, ठीक है। तो राइनो का पॉपुलेशन जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है, क्या ट्रेंड है, वल्नरेबल हो रहा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो रहा है, ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वाइट राइनो बहुत चर्चे में था, क्योंकि आईवीएफ के थ्रू ये देखिए इसका जो पोजीशन है वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट है। अब जो वाइट राइनोस था, स्पेशली जो सदर्न वाइट राइनोस थी, उनमें सिर्फ 2 ही फीमेल स्पीशीज रह रहे थे। तो उनमें आईवीएफ के थ्रू क्या किया गया? इसके पॉपुलेशन को रीजनरेट करने की कोशिश की गई थी, अभी रिसेंट न्यूज में था। तो वाइट राइनोस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सदर्न वाइट राइनोस, ठीक है। नॉर्दर्न तो ठीक है। अब स्मार्ट सिटी मिशन, अब स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसमें क्या हो रहा है? स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में क्या किया गया? ये रिलीज रिपोर्ट किया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। किसने रिपोर्ट बनाया? रिपोर्ट बनाया यूनाइटेड यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड यूएन हैबिटेट। अब देखो इस स्मार्ट सिटी मिशन की जो रिपोर्ट है उसमें 2 चीजें मेंशन है, तो 2 चीजों के बारे में देख लेते हैं। एक तो प्रोजेक्ट इंदौर के बारे में मेंशन है, प्रोजेक्ट इंदौर सीवेज रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब जो कि दिया गया था कि पहले बहुत सारा अनट्रीटेड सीवेज जो है केहन रिवर और सरस्वती रिवर्स में चला जा रहा है, तो इसके बारे में मेंशन है, ठीक है। एक और चीज के बारे में मेंशन है, मुंद्रा सरलोवा रिजर्वायर फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन विशाखापट्टनम। तो अब ये पूछा जा सकता है ये पावर प्लांट कहाँ है, ठीक है। मैं तो कॉलम में कहीं आ जाए, बाकी कोई खास चीज यहाँ पर नहीं है। अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान, अब देखो इस प्लान को किसने लाया? नेशनल मिशन और गंगा मिशन, ठीक है। इसकी जो मीटिंग हुई थी, अब इस मिशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए। कितने प्रोजेक्ट? 7 प्रोजेक्ट्स। अब ये हमारे काम का क्यों है? क्योंकि इसमें से कुछ प्रोजेक्ट जो सीवेज मैनेजमेंट के लिए वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस है तो इम्पोर्टेंट हो गया, बिहार पीसीएस है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये प्रोजेक्ट लखनऊ में है, ठीक है। 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन लखनऊ अलॉन्ग विथ इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन वर्क्स थ्रू हाइब्रिड इनोवेटिव मेटल। तो ये 100 मिलियन वाटर पर डे निकालेंगे लखनऊ में।
दूसरा ही प्रोजेक्ट कहाँ है, दरियाबाद पिपला घाट एंड दरियाबाद कंकर घाट ड्रेन में एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ MLT STP प्रयागराज। तो दो जगह पे इन चीज़ों की बात होगी। तो ये दो प्रोजेक्ट कहाँ पर है इसको देख लीजिएगा। जो यूपी स्पेसिफिक वाली न्यूज़ में ये आपका कवर ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर भी एक बार आपको कवर करा दिया गया है। अब धौलपुर प्रोनौली टाइगर रिजर्व, अब ये क्या है भाई, ये दिस इज 54th टाइगर रिजर्व। ये कौन सा है, ये 54th टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, राजस्थान में, और राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व है। ओके, चलिए, नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व भी आपसे पूछ सकता है 54। एक और चीज़ है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, दैट इज 7, और 7 है, एक बार चेक कर लीजिए। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पे है, वो भी मध्य प्रदेश। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट ये कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें भारत का रैंक क्या है, 67। अब ट्रांजिशन समझ ही गए होंगे अभी तक, एक बार और बताया था मैं कि भाई क्लीनर एनर्जी में कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। सबसे ऊपर कौन है, स्वीडन। इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन, हमने देखा था प्रोजेक्ट वॉयस ज्वाइन किया था इंडिया। उसमें क्या था, उसमें जो शिपिंग लेन था उसमें हम कार्बन एमिशन को कम कर रहे थे। यहाँ पर सिविल एविएशन में हम कम करना चाहते हैं, कार्बन ऑफसेटिंग करना चाहते हैं। इसके अंदर दो प्रोजेक्ट है, एक है वारसिया जो कि एड्रेस करेगा CO2 एमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल एविएशन, और एक क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए LTAG है जिसकी नेट जीरो कार्बन एमिशन करना चाहता है एविएशन सेक्टर में बाय 2050। ठीक है, नेक्स्ट टाइगर सेंसस की बात करते हैं। टाइगर सेंसस की बात करेंगे तो इस बार का लेटेस्ट टाइगर सेंसस आया। इसमें एक फैक्ट बताओ, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में। ये अक्सर पूछते ही रहता है। तो अब देखिए टाइगर सेंसस की रिपोर्ट कौन निकालेगा, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये रिलीज कर दिया। अब इसमें क्या है, पहली बात तो टाइगर की जनसंख्या बढ़ी है घटी, कितनी हो गई है, 3682 हो गई है। लास्ट टाइम 2967 से 3682 बढ़ गया है। अब मध्य प्रदेश मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, उसके बाद कर्नाटक एंड उत्तराखंड। अगर इंडिविजुअल टाइगर रिजर्व की बात करें तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस। अब ये कौन करेगा, वाटर बॉडी, इसका मतलब रिलेटेड टू जल शक्ति मिशन। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट ये करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो भी वाटर बॉडीज है, पाउंड्स है, रिवर्स है, उनकी स्टडी की जाएगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स वाइज, तो आ सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा स्टडी किया तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाएगा, तो पाएगा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज पाए गए। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे, देन आंध्र प्रदेश। अब अलग अलग अगर इंडिविजुअली बात करें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पॉइंट्स में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के एग्जाम है तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में भी एक बार देख लीजिए, ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, सिमिलरली टैंक्स में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में लेक्स, वेस्ट बंगाल में रिजर्वायर्स एंड वाटर कंजर्वेशन और चेक डैम महाराष्ट्र में। ठीक है, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट। तो देखिए लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर किस पे था, मिलेट पे था। ठीक है, और इस बार क्या है, इट इज फॉर कैमलेट्स। कैमलिट्स मतलब कैमल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब COP15 किसका है, ठीक है, COP इज नथिंग बट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, पहले हम COP28 पढ़े थे UNFCCC का, अब ये किसका पढ़ेंगे, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये दो फेजेज में हुआ। पहला फेज कहाँ हुआ था, पहला फेज हुआ था क्यूमिंग चाइना, ओके, एंड सेकेंड फेज इज मॉन्ट्रियल कनाडा। और इसीलिए इनका नाम क्या हो गया फाइनल फेज,
क्यूमिंग मॉन्ट्रियल। अब ये जो जो भी अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ को इन्होंने दोनों मिलके नाम दे दिया क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ पूछ सकता है। यूनिक चीज़ क्या है? 30x30। अब ऐसे पता नहीं चलेगा 30x30 क्या है, तो समटाइम पूछ सकता है कि व्हाट इज 30x30 डील। तो कुछ नहीं है, ये एक डील किया गया था कहाँ पे? क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर। और ये डील क्या बोलता है? बोलता है कि हम 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम को ग्लोबली रिस्टोर करेंगे, चाहे वो लैंड पे हो या सी पे हो। कब तक? 2030 तक। ठीक है, चलिए ओके। तो यही चीज था जो आपसे पूछ सकता है। और बेसिक तो आप जानते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ से आया था, ओरिजिनेट किया था, अर्थ समिट से ओरिजिनेट हुआ है। अब कुछ छोटे छोटे न्यूज़ हैं जो कि बच गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा है, जल्दी हो जाएगा। इंडिया एलिवेटेड रोल इन कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है, ये कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन क्या है? तो ये जो है FAO एंड WHO दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, ताकि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके। अब इंडिया को क्या बना दिया गया? एशिया पैसिफिक में, एशिया में, ठीक है, जो वर्किंग कमेटी है उसका मेंबर बना दिया गया है। ठीक है, अब ये कब हुआ था? उस मीटिंग में जो कि कहाँ हुआ था? इटली, रोम में। इसी में क्या हुआ था कि कोडेक्स अभी क्या कहती है, हमारे जो पल मिलेट हैं, सोरगम है, उनके स्टैंडर्ड को बताती है कि बहुत अच्छा है। कॉम्बैट मीथेन एमिशन। अब देखो, मीथेन एमिशन को कॉम्बैट करने के लिए कौन चला रही है मिशन? वर्ल्ड बैंक प्लान की है एक सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है ना कि ऐसा कौन सा बॉडी है जो कि कार्बन मीथेन एमिशन को कम करने के लिए वर्क कर रही है, प्रोजेक्ट लाई है। तो UNEP ऑप्शन होगा, UNDP ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके या ऐसे जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड फंक्शन कर रही है, तो आप उसको मार दोगे, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक। तो ऐसे आप देखो कि जब 4 ऑप्शन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, बाकी डिटेल उतना नहीं इंपॉर्टेंट है कि 15 कंट्री आएंगे, 15 नेक्स्ट 18 मंथ में काम किया जाएगा, 100 मिलियन टन ऑफ मीथेन को कम किया जाएगा। लेकिन एक बार देख लो, नामदप्पा फ्लाइंग स्क्वायरल। अब देखो नामदप्पा फ्लाइंग स्क्वायरल, नामदप्पा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है? ये जो फ्लाइंग स्क्वायरल है वो 42 ईयर्स बाद इसको फिर से देखा गया है, तो इसीलिए ये न्यूज में आ गया था। नेक्स्ट, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब ये क्या है? ये जो है इसको हम बोलते हैं भारत NCAP। नाम से पता चल रहा है, भारत NCAP। NCAP क्या है? कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये क्या कर रहे हैं? हमने रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड को बढ़ाया है थ्रू NCAP। नए रोड सेफ्टी को स्टैंडर्ड को अपनाया और उसको हम अपनाने जा रहे थे। ठीक है, दिस इज ओनली द थिंग। ठीक है, अब रोड सेफ्टी से रिलेटेड हमने नेशनल इवेंट्स में भी बताया था आपको, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के बारे में बताया था। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट कहाँ होते हैं? तमिलनाडु में, बट फैटेलिटीज कहाँ होती है? यूपी में। चलिए, सागर समृद्धि। अब ये सागर समृद्धि क्या है? सागर समृद्धि एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि आप देख सकते हो इस सिस्टम को डेवलप कौन किया था? नेशनल सेंटर ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवे एंड पोस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि आर्म ऑफ MOSP है। ठीक है, अब देखिए ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज, ये क्या करना चाहती है? ये क्योंकि जब आपका वाटरवेज बन रहा है तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि नदी में बालू आ सकती है, इसको ड्रेज करना पड़ता है ताकि डेप्थ मेंटेन रहे, ताकि सिर्फ पास कर सके। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए क्या बनाया गया? सागर समृद्धि। खत्म। अब कुछ छोटे छोटे और न्यूज़ हैं, जैसे मिष्टी। मिष्टी क्या है भाई? मिष्टी मैंग्रोव्स का प्लांटेशन करना है कोस्टल रीजन में। अब इससे क्या होगा? मैंग्रोव्स भी बढ़ गए, और मैंग्रोव्स क्या कर रहे हैं? मैंग्रोव्स जो है आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं अगेंस्ट सुनामी एंड टाइप्स ऑफ इवेंट। अब जैसे क्या कर रहे हैं
इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, मनरेगा का फंड यूज़ करेंगे, कैंपा का फंड यूज़ करेंगे और इसको हम मिस्ट्री प्रोजेक्ट को अचीव करेंगे। फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ओके, और इनसे इनको इनकम भी जनरेट हो जाएगा जो कि कोस्टल एरिया में जो पॉपुलेशन रह रही है। मुंडुमलाई टाइगर रिजर्व, ये न्यूज़ में कब आया था, एक पिक्चर है एलिफेंट विस्पर, उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था ऑस्कर में। और ये जो पिक्चर है वो किस पे बेस्ड है, जो मूवी है वो बेस्ड है मुंडुमलाई टाइगर रिजर्व में, जो कहाँ, इसलिए ये न्यूज़ हो जाता है कि भाई वहाँ पे जो एक फैमिली रह रही थी उनके ऊपर ये पिक्चर है। अब ये कहाँ पर है, तो ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। ओके, चलिए गोल फिश, गोल फिश गुजरात ने गोल फिश को स्टेट फिश अपनाया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस स्टेट ने गोल फिश को एज अ स्टेट फिश अडॉप्ट किया, तो गुजरात आंसर हो जाएगा। अब एक न्यूज़ में आया था होलिंगर गिबन सेंचुरी, वैसा हुआ कि जोरहट असम में क्या हुआ था कि समहाउ ये एक फॉरेस्ट आइलैंड की तरह बन गया, जो पैचेस थे ये कटने के बाद। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, जोरहट असम में। मैंग्रोव सेल अगेन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इसके फॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज अरावली ग्रीन वॉल। अब देखो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अरावली ग्रीन वॉल, अरावली ग्रीन वॉल जो था ये बनाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। अब देखो क्या है, इफ यू सी इट वाज यहाँ पे अरावलीज हैं, अब इसके इस तरफ डेजर्ट है। अब ये डेजर्टिफिकेशन इधर ना हो, दूसरी ओर ना आए, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था इस दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट एट कहाँ से, तिकली विलेज हरियाणा ऑन मार्च 25। ठीक है, तो एक तो कहाँ से लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे पोरबंदर से लेके पानीपत हरियाणा तक हम क्या करेंगे, हम एक ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। ठीक है, ताकि डस्ट एंड ऑल हम आराम से उसको रोक सके और डेजर्टिफिकेशन को रोक सके। ठीक है, ऐसे ही एक प्रोजेक्ट अफ्रीका में साहेल रीजन में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम पॉन्ड्स को डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पे हम वाटर बॉडीज को डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पे हम ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि डिजर्टिफिकेशन को रोके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज गोइंग ग्रीन। गोइंग ग्रीन क्या है, ये फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में देखा गया कि एक स्टेट फार्म है जिसका नाम क्या है, उलुवा। उलुवा कहाँ है, कोची इन केरला। ठीक है, ठीक है, कोची डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में यह है, ये कार्बन न्यूट्रल स्टेटस इसको मिल गया। ठीक है, चलिए इसके साथ आप देख सकते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम इम्पॉर्टेंट न्यूज इवेंट आपका कवर हो गया है, एंड यू विल सी दैट इट इज लेस देन आई थिंक 4.5 आवर से भी कम है। इतना फास्ट रिवीजन कोर्स की तरह आप इसको देख सकते हैं। इवन जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आने वाली है, तो आप इसको रिवाइज कर ले। आपका जो 4 वीडियो है, चारों वीडियो आप एक एक करके देख ले। ठीक है, मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर जो कि है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इट विल नॉट ओनली यूजफुल फॉर यूपीपीसीएस बट अदर एग्जाम एज वेल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।